सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग टेक्निक SIT। आधारभूत दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत। एक प्राइमेसी ऑफ द सबकॉन्शियस। SIT का केंद्रीय सिद्धांत यह है कि हमारे मूल निर्णय डिसीजंस, आत्ममूल्य की भावना सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और स्वचालित प्रतिक्रियाएं ऑटोमेटिक रिएक्शंस जीवन के शुरुआती अनुभवों के दौरान अवचेतन में स्थापित हो जाती हैं। ये स्थापित पैटर्न ही हमारे वयस्क जीवन के परिणामों जैसे रिश्ते, करियर की सफलता और स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। जब चेतन मन कुछ चाहता है लेकिन अवचेतन मन विरोध करता है, तो अवचेतन की शक्ति हमेशा प्रबल होती है। दो एप्लीकेशन ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह तकनीक इस तथ्य का लाभ उठाती है कि मस्तिष्क लचीला होता है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि मस्तिष्क पूरे जीवनकाल में नई तंत्रिका सड़कों और कनेक्शनों का निर्माण कर सकता है। सित का लक्ष्य यह है कि पुरानी नकारात्मक तंत्रिका सड़कों न्यूरल पाथवेज जो सीमित करने वाली मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं को तोड़ दिया जाए और इमोशनल चार्ज के माध्यम से त्वरित गति से वांछित सकारात्मक सड़कों का निर्माण किया जाए। SIT की चरण दर चरण कार्यप्रणाली। SIT सत्र में एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो मन की अवस्था को बदलकर कार्य करता है। एक चेतन आलोचनात्मक फिल्टर को दरकिनार करना, बाईपासिंग द कॉन्शियस क्रिटिकल फिल्टर। अवचेतन तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए चेतन मन की रक्षात्मक तंत्र को शिथिल करना आवश्यक है। गहन विश्राम प्रेरण। व्यवसायी क्लाइंट को निर्देशित विश्राम गाइडेड रिलैक्सेशन तकनीकों जैसे गहरी सांस लेने के अभ्यास या प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का उपयोग करके मन की एक विशेष अवस्था में ले जाता है। मस्तिष्क तरंग शिफ्ट। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मस्तिष्क तरंगों को भीतर जागृत विश्लेषणात्मक अवस्था से अल्फा या थीटा अवस्थाओं में स्थानांतरित करना है। थीटा वह अवस्था है जहां मन सबसे अधिक सजेस्टिबल होता है और सीधे अवचेतन के साथ संचार कर सकता है। दो रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन एंड इमोशनल रिलीज। इस चरण में समस्या के स्रोत को खोजा जाता है। मूल छाप की खोज व्यवसायी क्लाइंट को उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक निर्देशित करता है जहां वर्तमान अवरोध से जुड़ी सीमित मान्यता या भावनात्मक आघात पहली बार स्थापित हुआ था। यह अक्सर एक विशिष्ट बचपन की घटना होती है। दबी हुई भावनाओं को मुक्त करना। पहचान के बाद क्लाइंट को उस मूल घटना से जुड़ी रिप्रेस्ड इमोशनल एनर्जी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने और छोड़ने में मदद की जाती है। यह मुक्ति पिछली छाप की शक्ति और नियंत्रण को प्रभावी ढंग से डीएक्टिवेट्स कर देती है। 3. इम्प्लांटिंग द पॉजिटिव ब्लूप्रिंट। एक बार जब नकारात्मक छाप का स्थान खाली हो जाता है तो उसे एक सशक्त नए निर्देश से भरना होता है। शक्तिशाली वर्तमानकाल सुझाव। व्यवसायी सकारात्मक वर्तमानकाल प्रेजेंट टेंस के बयानों और नए सशक्तिकरण वाले विश्वासों का उपयोग करता है जो क्लाइंट के लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित होते हैं। भावनात्मक संलयन इमोशनल फ्यूजन। इन नए कथनों को केवल दोहराया नहीं जाता है बल्कि उन्हें तीव्र सकारात्मक भावनाओं इंटेंस पॉजिटिव इमोशंस जैसे आत्मविश्वास, खुशी, निश्चितता के साथ जोड़ा जाता है। यह भावनात्मक चार्ज अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने के लिए आवश्यक है कि नई छाप एक अटल सत्य है जिससे तेजी से तंत्रिका पुनर्संरचना न्यूरल रिस्ट्रक्चरिंग होती है। SIT की निरंतरता और सहायक उपकरण। SIT सत्र के बाद नई छाप को मजबूत करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। एक विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। अवचेतन मन को दृढ़ता से प्रभावित करने के लिए विस्तृत दृश्य कल्पना डिटेल्ड विजुअलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट को वांछित परिणाम को सभी इंद्रियों के साथ अनुभव करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिससे अवचेतन को यह संकेत मिलता है कि सफलता पहले से ही एक वास्तविकता है। 2. यूटिलाइजिंग हाई रिसेप्टिविटी पीरियड्स। सत्र के बाद क्लाइंट को सलाह दी जाती है कि वे अपने नए अभिकथन
और दृश्य कल्पना का अभ्यास उन समयों पर करें जब मन स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, विशेष रूप से सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद, जब मन प्राकृतिक रूप से थीटा अवस्था में होता है। एसआईटी संक्षेप में जीवन की मूलभूत प्रोग्रामिंग को रिसेट करने का एक तरीका है, जिससे व्यक्ति अपनी पुरानी सीमाओं के स्वचालित अवरोध के बिना अपने चेतन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है।